अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट कर बताना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। इस कहानी की लेखक हैं सहयोगिता। आप इनकी स्टोरियां प्रतिलिपि ऐप पर देख सकते हैं। मैं अगर लिंक चाहिए तो कमेंट में बताना। तो चलो शुरू करते हैं। प्यार का नाता 2। निर्भय और शांतनु की पहली मुलाकात। नील तो कार्तिकेय के होठों को अपने होठों से छूकर फटाफट वहां से भाग गया, जिसे देख सब हैरान रह गए। कार्तिकेय तो वहीं बर्फ की तरह जम गया और सोचने लगा कि आखिर ये हुआ क्या था। नील भागता हुआ वैदिक और शमन के पास आ गया। शमन तो बहुत खुश था, आखिर वो शर्त जो जीत गया था। उसने वैदिक से कहा, अब तू शाम को तैयार रहना मेरे दादाजी के भजन सुनने के लिए। ये सुनकर वैदिक ने बुरी सी शक्ल बना ली। इधर वो सीनियर्स भी नील की बहादुरी देखकर हैरान थे। उनमें से एक लड़की उस काले कौए से बोली, यार अग्नि, तेरी अन तो दिल में ही रह गई, पंडित जी बाजी मार गए। ये सुनकर वो सब सीनियर्स हंस पड़े और अग्नि की बिगड़ी शक्ल और भी बिगड़ गई। इधर कार्तिकेय अब तक बुद्ध बना खड़ा था। वो सीनियर्स उसके पास आए। उनमें से एक लड़के ने कार्तिकेय के सामने हाथ हिलाकर कहा, कहाँ खो गए पंडित जी? हाँ, कार्तिकेय एकदम से होश में आया, जिसे देख वो सारे सीनियर्स दबी हंसी हंस दिए। कार्तिकेय ने खुद को नॉर्मल किया और थोड़ा सख्त लहजे में उनसे बोला, कौन था वो बालक जिसने इस प्रकार हमारा स्वागत किया? उसके बोलने का ये लहजा देख उन सबको और भी हंसी आ गई। फिर अग्नि ने ही वहां से कुछ ही दूरी पर खड़े नील, वैदिक और शमन की तरफ इशारा किया, वो रहा आपका अपराधी। कार्तिकेय अपने तेज कदमों से उन तीनों की तरफ बढ़ गया। अग्नि के पास खड़ी लड़की घबराते हुए बोली, कहीं ये लड़का पंडित जी के सामने हमारा नाम ना ले दे। भाग ले सोना, वरना हम सब मरेंगे। अग्नि भी घबराकर बोला और वहां से भागने लगा। सोना और बाकी सीनियर्स भी उसके साथ वहां से भाग गए। इधर नील, वैदिक और शमन भी फटाफट वहां से निकलना चाहते थे, तभी अचानक से कार्तिकेय उन तीनों के सामने आ गया। उसे देखकर उन तीनों की तो सांसें ही अटक गई। कार्तिकेय ने नील को आंखें छोटी करके घूरा और कहने लगा, तुम्हारे अंदर तनिक भी लज्जा है या नहीं? इस प्रकार अपने गुरु का चुंबन लेकर भाग आए, इतना दुस्साहस तुम्हारा? नील, वैदिक और शमन तो मुंह खोले उसे सुन रहे थे। उन्हें इस तरह देख कार्तिकेय फिर बोला, देखो बालको, आज हमारा इस विश्वविद्यालय में प्रथम दिवस है और तुम्हारी ये प्रथम भूल है। उसने नील की तरफ उंगली की, इसलिए हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, परंतु आगे से अगर इस प्रकार की भूल हुई तो हम तुम्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। नील, वैदिक और शमन कुछ पल तो उसे आंखें और मुंह खोले देखते रहे, फिर अचानक ही जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख कार्तिकेय ने नासमझी भरा चेहरा बना लिया, जिसे देख नील उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद पंडित जी, जो आपने मुझे क्षमा कर दिया। आप महान हो। वो तो हम हैं ही। कार्तिकेय खुद पर गर्व करते हुए बोला। वैदिक और शमन तो अब भी हंस रहे थे। उन्हें देख कार्तिकेय नासमझी भरे भाव बनाकर नील से बोला, तुम्हारे मित्र इतना हंस क्यों रहे हैं? ये दोनों तो मूर्ख हैं। ये कहते हुए नील ने उन दोनों को थप्पड़ लगा दिए, जिसके असर से वो दोनों चुप हो गए, लेकिन अब भी दबी हंसी हंस रहे थे। फिर नील ने कार्तिकेय से पूछा, आप हमारे टीचर हो? कार्तिकेय हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ, हम हिंदी के अध्यापक हैं, कार्तिकेय आचार्य। काफी बड़ा नाम है आपका। वैदिक उससे बोला। कार्तिकेय खुद पर गर्व करते हुए कहने लगा, वो तो है ही। हमारे पिताजी कहा करते थे कि हम जीवन में बड़ा काम करेंगे, उनका नाम करेंगे, इसलिए उन्होंने हमारा नाम भी बड़ा ही रखा, वरना आजकल के बालकों का ना तो नाम बड़ा होता है और ना ही काम। मेरा नाम नीलकंठ गुप्ता है पंडित जी। नील अपने दांत चमकाते हुए बोला। शमन भी कहने लगा, और मेरे दादाजी ने कल ही बताया था कि नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है और उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। कार्तिकेय ने नील की तरफ देखा। अपने नाम से बड़ा नाम सुनकर वो अब निशब्द हो गया। फिर थोड़ा जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, अति सुंदर। भगवान शिव के तो हम परम भक्त हैं। जय शिव शंभू। अच्छा बालको, अब तुम लोग अपनी कक्षा में जाओ, हम भी प्रधानाचार्य जी के कक्ष में होकर आते हैं। ये कहकर कार्तिकेय वहां से चल दिया। उसके जाते ही वो तीनों फिर जोर जोर से हंसने लगे। ओह गॉड, ये कौन सी सदी का मॉडल है? नील हंसते हुए बोला। तनिक भी लज्जा नहीं आई तुझे? अपने गुरु का चुंबन लेकर भाग आया, वैदिक ने कार्तिकेय की नकल करके कहा, जिसे सुनकर नील और भी जोर से हंस दिया। शमन वैदिक को कोहनी मारते हुए बोला, इस तरह मजाक मत उड़ा पंडित जी का, कितने प्यारे और स्वीट है। नील को इतनी आसानी से माफ कर दिया। दादाजी कहते हैं माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है और बड़े दिल वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। अरे वो पंडित जी कम ज्ञान देकर गए हैं जो तूने भी अपनी दादा पुराण शुरू कर दी। नील उसके सिर पर टपली मारते हुए बोला। फिर नील कार्तिकेय के बारे में सोचते हुए बोला, वैसे इन पंडित जी से पने में मजा तो बहुत आएगा।
ये कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। इधर एक पिलर के पीछे छिपा कार्तिकेय भी उसे देखकर मन ही मन बोला, हाँ बालक, मजा तो बहुत आएगा पने में। उसने अपने होठों को छुआ और शरारत से मुस्कुरा दिया। SIOT मेंटल एंड हेल्थ हॉस्पिटल। यहाँ नयांश अनंत के केबिन से बाहर निकला और अपनी ही धुन में चलने लगा। सभी वार्ड बॉयज और नर्सेज उसे हैरान होकर देख रहे थे, लेकिन अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ कह सके। अनंत भी अपने केबिन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और नयांश को देखने लगा। तभी उसका असिस्टेंट निकुंज उसके पास आया और नयांश को देखकर उससे बोला, अरे ये पागल इस तरह क्यों घूम रहा है, कोई पकड़ो इसे। ये सुनकर नयांश ने उसकी तरफ देखा तो उसे देखकर अनंत ने जल्दी से निकुंज के मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, चुप रहो तुम, वो बहुत खतरनाक पागल है, हमारे वश में नहीं आने वाला, इसलिए जाने दो उसे। ये सुनकर नयांश ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वैसे भी उसी ने तो कहा था इस स्टूपिड डॉक्टर से कि उसकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। इधर निकुंज तो अनंत की बात पर हैरान हो गया, ये सोचकर कि अनंत जैसा डॉक्टर ये कह रहा है कि वो इस पागल को वश में नहीं कर सकता, जबकि उसके लिए तो इस तरह के केसेज हैंडल करना आम बात है। फिर नयांश अपनी ही धुन में उछलता कूदता हुआ वहां से जाने लगा। तभी सामने से एक खूबसूरत सी लेडीज डॉक्टर आए तो उसे देखकर नयांश गाने लगा, सुंदरी आए हाय सुंदरी, अपन को भी एक नजर देखो ना, बुरे नहीं हम भी इधर देखो ना। वो लेडीज डॉक्टर उससे बचते हुए सीधा निकुंज के पास आकर खड़ी हो गई और नयांश उसे फ्लाइंग किस देते हुए वहां से चल दिया। ये देख अनंत अजीब सी शक्ल बनाकर अपने मन में बोला, छिछोरा कहीं का, ना जाने इसे CBI ऑफिसर किसने बना दिया। इधर वो लेडीज डॉक्टर निकुंज से पूछने लगी, कौन था ये? पता नहीं रुनझुन, कौन था ये? निकुंज भी बोला। फिर अनंत से पूछने लगा, आपको पता है ये कौन था? अनंत गुस्से में बोला, वो जो भी था भूल जाओ उसे। आज के बाद अगर किसी ने भी इस हॉस्पिटल में उसका जिक्र किया तो उसे इतने शौक लगाऊंगा कि शोक सभा बुलानी पड़ जाएगी। ये सब कहकर वो अपने केबिन में चला गया। निकुंज और रुनझुन के साथ हॉस्पिटल के सभी लोग आंखें और मुंह खोले उसे देखते रह गए। माइत्री हॉस्पिटल। हाँ तो डॉक्टर अनिल, अब बताइए कि डॉक्टर शांतनु और इंस्पेक्टर निर्भय की पहली मुलाकात कैसे हुई? डॉक्टर ज्योति ने पूछा। अनिल पहले तो खूब हंसा, फिर नॉर्मल होकर बोला, आज से 6 महीने पहले जब इंस्पेक्टर निर्भय नए नए इंस्पेक्टर बने थे तब किसी अपराधी को पकड़ते वक्त उन्हें गोली लग गई थी और वो यहाँ आए थे। फ्लैशबैक, निर्भय के कंधे से खून बह रहा था। हालांकि वो गोली सिर्फ छूकर निकली थी, लेकिन जख्म तो काफी गहरा था। उस वक्त हॉस्पिटल में पेशेंट कुछ ज्यादा ही थे, इसलिए सारे डॉक्टर्स बिजी थे। शांतनु एक सर्जरी फिनिश करके आ रहा था, तभी उसने निर्भय को एक बेंच पर बैठे देखा जिसके कंधे से खून बह रहा था। निर्भय उस वक्त सिंपल ड्रेस में ही था। उसे देखकर शांतनु जहां था वहीं रुक गया। निर्भय के कानों तक आते काले घने बाल, गोरा रंग, सलेटी आंखें, फिट पर्सनैलिटी उसे काफी आकर्षक बना रही थी। शांतनु ने कुछ पल तो उसे निहारा, लेकिन जब उसकी नजर उसके कंधे से बहते खून पर गई तो उसके दिल में दया भरे भाव आ गए। वो जल्दी से उसके पास गया और उसके कंधे को देखते हुए बोला, तुम्हें तो काफी गहरी चोट आई है। निर्भय ने भी दर्द से हाँ में सिर हिला दिया। हाँ डॉक्टर, गोली बस छूकर निकली है और एक पुलिस ऑफिसर अगर इतना भी दर्द ना सहन कर पाए तो उसका पुलिस ऑफिसर होना बेकार है। तो तुम इंस्पेक्टर हो? शांतनु ने कहा। निर्भय ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, नया नया बना हूं, अभी कोई जानता नहीं है, लेकिन अब हम तो जान गए, शांतनु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसका ये बोलने का ढंग और मुस्कान देख निर्भय को थोड़ा अजीब लगा। तभी शांतनु उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो तुम्हारी मरहम पट्टी कर देते हैं। उसके छूते ही निर्भय को ना जाने कौन सा कट लगा, वो एकदम से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, आप रहने दीजिए, मैं किसी और डॉक्टर से करा लूंगा। यहाँ हमारे सिवाय और कोई डॉक्टर इतना फ्री नहीं है जो तुम्हारे इस जख्म पर मलहम लगा सके। शांतनु रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराकर बोला। उसे देखकर निर्भय थोड़ा भरी हुई आवाज में बोला, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल में काफी पेशेंट है जिसमें लगभग सभी डॉक्टर्स बिजी हैं। हम अभी एक सर्जरी फिनिश करके आ रहे हैं, इसलिए हम फ्री हैं। उसने काफी सहज ढंग से जवाब दिया। ये सुनकर निर्भय भी थोड़ा सहज होकर बोला, ओह ये बात है, हाँ यही बात है, इसलिए चलो अब तुम्हारी भी मरहम पट्टी कर दे। शांतनु ने फिर से उसके हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया तो निर्भय अपना हाथ पीछे कर दांत चमकाते हुए बोला, ओके ओके, मैं चल रहा हूं आपके साथ। ड्रेसिंग रूम में शांतनु ने निर्भय से शर्ट उतारने को कहा तो उसने पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर ये सोचकर उतार दी कि अगर डॉक्टर के सामने ही शर्माने लगे तो फिर इलाज कैसे हो पाएगा।
शांतनु ने उसे शर्टलेस देखा तो एक पल के लिए उसमें खोकर रह गया, लेकिन फिर अपना सिर झटकते हुए उसके पास आया और उसके कंधे का जख्म साफ करने लगा। निर्भय को ना जाने कौन सा कट लग रहा था उसके छूने पर, जो वो बार बार अपने शरीर को सांप की तरह लहराने में लग रहा था। ये देख शांतनु को मन ही मन हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे पर इसे दिखा नहीं रहा था। आखिर में उसकी मरहम पट्टी करने के बाद शांतनु ने जानबूझकर उसके पेट पर हाथ फेर दिया, जिसके असर से निर्भय उछलकर उससे दूर हो गया। ये क्या हरकत है? कुछ नहीं, हम तो बस ये देख रहे थे कि तुम कितने सेंसिटिव हो, शांतनु ने काफी शालीनता से कहा। वो तो मैं हूं, निर्भय ने पहले तो नॉर्मली कहा, लेकिन फिर एकदम से चौंककर शांतनु से बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं सेंसिटिव हूं? तुम सेंसिटिव होने के साथ साथ थोड़े नादान भी हो। अरे हम एक डॉक्टर हैं, हम ही अगर पेशेंट को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? ये कहते हुए उसने निर्भय के गाल पर हाथ रखा तो निर्भय ने तुरंत उसका हाथ हटा दिया। ये देख शांतनु हल्का सा मुस्कुराया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम जानते हो, हम दिल के डॉक्टर हैं, एक दिन तुम्हारा दिल भी छू लेंगे। उसकी ये बात सुनकर निर्भय का मुंह हैरानी से खुला रह गया और शांतनु उसे ऐसे ही अपनी चंचल और शरारती निगाहों से देखते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद निर्भय लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद से ही बोला, क्या खतरनाक डॉक्टर है, मेरा तो दिल ही निकलकर बाहर आ गया। फिर उसने जल्दी जल्दी अपनी शर्ट पहनी और फटाफट वहां से भाग गया, ये सोचकर कि कहीं वो फिर से ना जाए। वर्तमान ज्योति जोर जोर से हंसने लगी। ओह माय गॉड, बेचारे इंस्पेक्टर साहब तो बुरी तरह फंस गए इस प्रेम जाल में। बट मुझे अब तक बिलीव नहीं हो रहा कि हमारे खड़ूस डॉक्टर उनके साथ इस तरह फ्लर्ट करते होंगे। अनिल भी हंसकर बोला, करते नहीं, कर रहे होंगे। इधर शांतनु के केबिन में निर्भय कुर्सी पर बैठा था और शांतनु ने उसके दोनों तरफ कुर्सी के हथों पर हाथ रखे हुए थे। निर्भय काफी असहज महसूस कर रहा था, जिसे देख शांतनु हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, अब हम कोई अजनबी तो नहीं जो तुम इस तरह अनकंफर्टेबल फील करते हो। मैं जानबूझकर नहीं करता, मुझे आपकी करीबी से अनकंफर्टेबल फील होता है, आपके छूने पर कट सा लगता है, निर्भय ने नजरें चुराकर कहा। ये सुनकर शांतनु चंचलता से मुस्कुरा दिया। फिर तो तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है, शांतनु गंभीर होकर बोला और अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा हो गया। निर्भय थोड़ा नासमझी भरे भाव से कहने लगा, बीमारी? हाँ, हमारे छूने पर तुम्हें कट लगता है, लेकिन हम तो बहुत से पेशेंट को छूते हैं, उन्हें तो कट नहीं लगता, फिर तुम्हें ही क्यों लगता है? इसका मतलब साफ है, तुम्हें कोई बीमारी है। शांतनु काफी सीरियस होकर बोल रहा था। कौन सी बीमारी है ये? निर्भय ने मरी हुई आवाज में पूछा। शांतनु चंचलता से मुस्कुराया और फिर से उन हथों पर हाथ रख उस पर हल्का सा झुकते हुए बोला, दिल की बीमारी, जिसका इलाज केवल हम कर सकते हैं। उसके ये कहने से और इतने करीब आने से निर्भय अपनी आंखें मींचते हुए उस कुर्सी में ही सिमट गया और बोला, प्लीज डॉक्टर, मान जाइए, मैं एक शरीफ पुलिस ऑफिसर हूँ, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ, आप मुझे इस तरह दिल का रोग ना लगाइए। दिल का रोग तो तुमने लगाया है हमें, शांतनु उसमें खोए हुए ही बोला। निर्भय ने धीरे अपनी आंखें खोली। ऐसा क्या किया मैंने जो आप इस कदर नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गए? तुम्हारा कसूर बस इतना है कि तुम बहुत प्यारे और स्वीट हो, जो हमें पहली नजर में ही पसंद आ गए थे, और जो चीज हमें पसंद आ जाती है उसे हम पाकर रहते हैं, फिर चाहे वो प्यार से मिले या जबरदस्ती से। ये कहते कहते शांतनु काफी सीरियस हो गया था। उसकी ऐसी बातें सुनकर एक पल के लिए निर्भय घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, देखिए डॉक्टर साहब, मेरा नाम निर्भय शेखावत है, मैं किसी से नहीं डरता और आपसे तो बिल्कुल नहीं, इसलिए ये खोखली धमकियां देना बंद कीजिए, वरना मैं आपको जेल में बंद कर दूंगा। ये सुनकर शांतनु की आईब्रो ऊंची हो गई। वो सीधा खड़ा हुआ और अपने हाथ फोल्ड करके बोला, किस जुर्म में बंद करोगे तुम हमें? एक पुलिस ऑफिसर को धमकी देने के जुर्म में, निर्भय निडर होकर बोला। अच्छा, किस बात की धमकी? शांतनु ने फिर तीर छोड़ा। इस तीर से निर्भय नहीं बच पाया और हकलाने लगा, वो आप, वो। हाँ हाँ बोलो, किस बात की धमकी? शांतनु भी अब उसे परेशान करने के मूड में आ गया। जब निर्भय को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले तो वो कुर्सी पर से उठा और बोला, धमकी ना सही, मेरी जीप की चाबी चुराने के जुर्म में तो अंदर कर ही दूंगा, लेकिन हमने तो कोई चाबी नहीं चुराई, शांतनु ने दोनों हाथ खोलकर कहा। ये देख निर्भय हैरान रह गया, फिर कुछ सोचकर बोला, तुमने अपनी पॉकेट में रख ली होगी, तुम तलाशी ले लो। शांतनु बाहें खोलकर खड़ा हो गया, जिसे देख निर्भय ने मजबूरी भरी सूरत बना ली। ये देख शांतनु को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वो जानता था कि निर्भय तलाशी लेना तो दूर, उसे एक उंगली भी टच नहीं करेगा। फिर शांतनु ही मुस्कुराता हुआ उसके थोड़ा नजदीक आया और आंखों से ही उसकी पॉकेट की तरफ इशारा करके बोला, चाबी तुम्हारी ही पॉकेट में है,
ये सुनकर निर्भय ने हैरान होकर अपनी पॉकेट टटोली तो उसे चाबी मिल गई, जिसे देख वो अपनी फटी आंखों से शांतनु को देखने लगा। शांतनु चंचलता भरी नजरों से उसे देखते हुए वहां से चला गया। निर्भय तो हैरानी से उसे जाते हुए देखता रहा, फिर उस चाबी को देखते हुए बोला, ये इसने कब निकाली और कब रख दी, मुझे पता क्यों नहीं चला? इतने शातिर चोर को डॉक्टर बना किसने दिया? इधर शांतनु चलते चलते मुस्कुरा रहा था और अपने मन में बोल रहा था, हम दिल के डॉक्टर हैं, आज चाबी चुराई है, एक दिन तुम्हारा दिल भी चुरा लेंगे। जारी है।